हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे इज डे 10। हमारी 30 डेज की सीरीज चल रही है समर वेकेशन की कि मैक्सिमम हम टॉपिक्स को कवर कर लें समर वेकेशन में। तो अब डे 10 में हम चैप्टर कर रहे हैं वर्ण तथा शब्द। कल की क्लास में हमने अनुस्वार, अनुनासिक और वर्ण को कवर किया था। आज इसके आगे का चैप्टर कवर करेंगे जिसमें आपके संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और रिमेनिंग एक्सरसाइज आएगी। So I'll request you to watch our video till end and share our videos to others, जिससे क्या हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो और आप बच्चों को भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए। अगर मदर्स देख रही हैं तो डेफिनेटली दे कैन टीच इन दिस लेवल। मैं भी ऑलरेडी टीचिंग कर रही हूँ, आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से पढ़ा सकते हैं। इन वीडियोस में मैक्सिमम आपको वही कंसेप्ट बताए जाएंगे जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, मतलब हमारे पढ़ाने के बावजूद भी, सिखाने के बाद भी, ट्यूशन में, क्लास में बच्चा सही कर रहा है बट एग्जाम में जो मिस्टेक कराते हैं बच्चे, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि बच्चे एग्जाम में भी ये गलती करते हैं, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। सो इट विल बी बेटर। सो वॉच आवर वीडियोस एंड let your kids to watch this 5-6 minutes का वीडियो, ask them to watch it. So let's start now। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है। संयुक्त, सब मिलाकर, दो शब्दों को मिलाकर जो बनता है। दो टॉपिक होते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। मायरा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा, बताओगे मुझे? दो शब्दों को एक दूसरे मतलब दो शब्दों को मिला के जो शब्द बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क और श को मिलके बना, त्र, त और र को बनके मिला, य, ज और य को मिलके बना। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग अक्षरों को मिलाकर बनते हैं। एक ड़ा आता है, एक ड़ा ये वाला है, दूसरा आप बता दो। क्वेश्चन आता है ये वाला ड़ा और दूसरा आप बता दो, तो दूसरा बच्चा लिखेगा ढक्कन के नीचे बिंदी, ये दो ही ड़ा है। बट ये क्वेश्चन आता है ड़ा से बने दो शब्द लिखो और ये वाले ड़ा से बने दो शब्द लिखो। बच्चे को लड़का लड़की लर्न करा दो, दो शब्द, लड़का लड़की पेड़, बच्चे ने ये यूज कर रखे होते हैं। और ये वाले ड़ा की बिंदी का पढ़ना चढ़ना, दो शब्द लर्न करा दो। एक आधा और आप देख लेना, जैसे भी हो एक बार ये लर्न करा देना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। मैं ग्रामर के आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो बच्चे के क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्लास 2 से लेकर 5th तक। क्लास 2 को मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, उसे भी मैं यही करा रही हूँ। क्लास 5 को भी ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, उनको भी मैं यही करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं और ये टॉपिक रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। सो प्लीज आप इनको अच्छे से कर लेना, आपकी मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी, समझ कर, ठीक है। द्वित्व व्यंजन में हमारा आधा का पूरा का आ गया, पक्का और मक्का। द्वित्व व्यंजन के आ जाएगा आप च और च, ये नहीं आएगा, लिख के नहीं देंगे आपको। आपको क्वेश्चन आएगा द्वित्व व्यंजन के कोई दो शब्द बता दो, बच्चा बताएगा। या लिखा होगा मक्का, इसके आगे दो शब्द लिख दो, तो मक्का के आगे क और क वाले ही लिखोगे आप। च च वाला आएगा तो च और च वाले ही लिखोगे और दूसरे शब्द नहीं लिखोगे। च आएगा तो बच्चा हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है र। र के विभिन्न रूप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। र के रूप, र को कई तरीके से लिखा जाता है। र में एक छोटे ऊ की मात्रा, एक बड़े ऊ की मात्रा, एक तो र है। ये है र का हमारा स्वतंत्र रूप, रमेश, रमेश, इसमें कोई मात्रा नहीं, खाली र पूरा बना हुआ है, रमेश, ठीक है। र का स्वर के बिना रूप होता है, जैसे क। कोई भी हमारे अक्षर जो होते हैं हिंदी के, वो सब आधे होते हैं, हल चिन्ह वाले। वो पूरे तब होते हैं जब उसमें अ लगाया जाता है, बिना मात्रा वाला। क और अ को मिलाकर बनता है क। और र ये आधा है क्योंकि आगे अ नहीं है, आधा र। म अ म, क और म पूरा है, बीच में आ रहा है र, तो अपने आप ही कर्म बन जाएगा, म के ऊपर रा। जब ये अक्षर के ऊपर हल्का सा रा आता है तो वो आधा ही रा होता है। अब रा एक दूसरा आता है हमारा खड़ी पाई वाला, जिसमें हम पैर में रा लगाते हैं। जैसे क में यहाँ पर पैर में लगाया रा, उसे बोलते हैं क्रम, लेकिन ये खड़ी पाई वाला है। क्रम हो गया, प्रकाश हो गया, प्राय, ग्रह, ये आता है। र की खड़ी पाई वाले व्यंजन के दो अक्षर बताएं, तो बच्चे को लर्न हो। खड़ी पाई मतलब पैर में जो आता है, क्रम लिखते, प्रकाश लिखते, प्राय लिखते। इंपॉर्टेंट र ये वाला होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये जो नीचे दो घूम के अक्षर बनते हैं ट और ड, इसमें र हमारा ये वाला लगता है, ये वाला लगता है, गोल वाला। तो इसको हम बोलते हैं, एक तो इसको किसी किसी किताबों में घुंडी वाले अक्षर बोला गया, जो ये गोल घूम के होते हैं, ऐसे घुंडी वाले, गोल घूमने वाले। इसमें रा हमेशा ऑलवेज ऐसे ही लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम। तो अब ये ट्र है, ट्र, ट, ट्र, ट के साथ में र की आवाज आ रही है तो अपने आप ही र पे जोर पड़ रहा है, र अ, ट्र, ट आधा, र पूरा, क अ क, ट्र क, ट के नीचे रहा है तो ट्र हो गया, इसलिए र पूरा हो गया, ट आधा हो गया। ड्र, ड में र आधा, सॉरी, ड्र, ड आधा, र अ पूरा और म, ड्रम। र में ऊ की मात्रा जब लगती है, जब छोटे ऊ की मात्रा होती है तो ये वाला रा होता है, रुपया। जब बड़े ऊ की मात्रा होती है तो रूप। अगर हमें रूप लिखना है तो छोटे बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं, ये नहीं, जब र में ऊ की मात्रा होगी तो ये, और छोटे ऊ की मात्रा होगी तो ये वाला, ये मात्रा नहीं लगेगी। ये र के रूप का एक कंसेप्ट है।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। जब हमारे को ये अक्षर दिए होते हैं और हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना होता है। सभी बच्चों को सिखा रहे हैं, सेकंड से लेकर फिफ्थ तक। फिफ्थ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे अभी राम लिखा है तो र आधा, फिर आ म अ। अब इसमें ये वाले अक्षर मात्राएं स्वर लगते हैं। र में आ की मात्रा है तो आ लग जाएगा, म में कोई मात्रा नहीं है बट म पूरा है तो म में अ लग कर वो म कंप्लीट होगा। कभी भी हम पूरे अक्षर में अ को नहीं छोड़ेंगे, बच्चे छोड़ देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हलचिन तो लगाना ही है। हलचिन नहीं लगाएंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप हलचिन लगाओगे वो आधा अक्षर होगा, अ लगाओगे तो वो पूरा हो जाएगा, और मात्रा होगी तो मात्रा वाले लगाओगे। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपका ये है गर्व। अब आप देख लो ग पूरा है, ग अ ग गर्व, आधा र की आवाज आ रही है तो र में ये हलचिन लगेगा, अ नहीं आएगा क्योंकि आधा है। फिर है व अ पूरा, तब जाके आपका ये कंसेप्ट पूरा होगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। गर्व, जब नीचे पैर वाला आ जाता है, ये रहा जैसे ट्रेन, तो टर्म आधा होता है, ये वाला पूरा रा पूरा हो जाता है। ट र फिर ए की मात्रा ए न अ, ट्रेन। ये है फिफ्थ का कंसेप्ट। छोटे बच्चों में इतना मुश्किल नहीं आता, छोटे बच्चों में ऐसे आते थे राम, सूरज, आग, बटन। ये सेकंड और थर्ड के कंसेप्ट में आता है। फोर्थ में भी इतना टफ नहीं करते, थोड़ा सा बता देते हैं कि हाँ आपको ये र वाले नहीं आते हैं, ये वाला आ जाता है। वृक्ष में आएगा तो आप ऋषि लिखोगे बीच में, हलचिन और अ लगाओगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर हो, इस पे आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा वर्ण विच्छेद, या मैम आप हमें इस टॉपिक की वीडियो एक बार दोबारा से बना दे, तो ये पूरे अलग से मैं बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ध्यान से करने वाला है, बट आता तो है 2 से 3 नंबर का, ये पक्का है। बट बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये वाले राह में गलती कर देते हैं और ये वाले राह में गलती करते हैं। फिफ्थ के बच्चे, छोटे बच्चों को तो आता ही ये है, बट वो आ में गलती करते हैं और ये हलचिन लगाना भूल जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ही आता है। मैं अपने बच्चों को, ट्यूशन के बच्चों को काफी हद तक प्रैक्टिस ही कराती हूँ, इसकी बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें नंबर छोड़ने के लिए नहीं होता कि इसमें नंबर ना आए, इसमें फुल नंबर आने चाहिए। डिटेल्स में देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट वही है टाइम, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। मैं क्लासेस लेती हूँ सुबह दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 8:30 तक। 8:30 तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अब मैं ये रात को वीडियो शूट कर रही हूँ कि समर वेकेशन में कुछ कंसेप्ट मैं अपने बच्चों को पहुंचा सकूं, और इन वीडियो से किसी किसी को, जो बच्चे देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके कंसेप्ट को क्लियर हो कर सकें। थोड़ी सी मेहनत करोगे इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं कवर करते हैं, वीडियोस लंबी हो जाती हैं काफ़ी, क्योंकि बीच में मुझे कुछ डिटेल्स वाले टॉपिक बताने होते हैं तो वीडियोस लॉन्ग हो जाती हैं। तो एक ही चैप्टर को मुझे 2-2 3-3 वीडियो में कंप्लीट करना पड़ रहा है। अब आज की 10th डे की क्लास कवर हो गई है, जिसमें हमने संयुक्त व्यंजन, वृत्त व्यंजन, साइज को कवर किया है। और इसमें भी बहुत कुछ है। 10 मिनट में, 5 मिनट में चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। 2 दिन में, 4 दिन में भी चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। हम 1 साल बच्चे को इसीलिए पढ़ाते हैं, 2-2 महीने मेहनत इसीलिए कराते हैं कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बच्चे एग्जाम में जाके गलती ना करें। 100% करने के बावजूद भी बच्चे भूल जाते हैं और मिस्टेक्स हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बताइएगा आपको क्लास देखकर कैसा लगा, और आगे के लिए भी आप जो है हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। डे 10 की कंप्लीट हो गई है क्लास, डे 11 में देखते हैं कौन से टॉपिक को हम कवर करते हैं। और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। 6-7 मिनट्स की वीडियो है, जरूर देखिएगा। और मिलते हैं डे 11 नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ वीडियोस को कुछ लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी ही चैनल पर स्टार्ट किया है वीडियोस डालना, तो व्यूज अभी तो इतने नहीं है, बट जैसे ही अगर व्यूज आते हैं, आप लोग देखते हैं इसको, तो आप उसमें कमेंट में कीजिएगा कि आपको किसी और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। नहीं तो 1-2 दिन के बाद हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक दिन मुझे लगता है 1 या 2 दिन और हिंदी को दे दिया जाए। टुडेज 10th 11th 12th 2 दिन और हिंदी को देते हैं। उसके बाद 13 से हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल और फ्रैक्शंस तो मैंने सोचा हुआ है। उसके बाद रेस्ट देखते हैं, और कोई टॉपिक अगर समझ में आता है तो जो मुझे लगता है कि बच्चों को कंसेप्ट बेस में क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय।